ये तो पाखंडियों ने अपने आलस्य और अकर्मण्यता को छुपाने के लिए कहा है। यानी हमें समाज में बुराई के विरोध के लिए गुस्सा भी आना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षे यमामृतात्। सत्यम शिवम सुंदरम। आज महाशिवरात्रि है और इस पर्व के अवसर पर आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी संस्कृति में हर पर्व हमें कुछ सिखाता है। हर देवी देवता हमें कुछ न कुछ चरित्र सिखाते हैं, और चरित्र तो वह गुण है जो धारण किया जाता है, जो आचरणीय होता है। देवता तो मनुष्यता का ही उच्चतम शिखर है। हम पूजा तो कर लेते हैं और बिल्कुल करनी भी चाहिए, लेकिन उनसे लेने वाली सीख हम भूल जाते हैं। तो आइए आज भगवान शिव से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। यानी मनुष्य के भीतर शिव की चर्चा। हो सकता है इस वाक्य को सुनने में आपको भ्रम हुआ हो। दरअसल हम लोग भगवान शिव की नहीं बल्कि शिवत्व की चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि शिव आज भी गुरु हैं। शिवोहम यानी मैं शिव हूँ, मतलब मेरे अंदर शिवत्व है, मेरे अंदर शिवत्व हो, और शिवत्व है विश्व कल्याण करना। वो हमने सुना है ना कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ऐ दिल तू गा जमाने के लिए। तो शिव कल्याणकारी हैं। यदि पूजा करने के बाद भी आपके अंदर दूसरों के लिए कुछ करने की प्रेरणा ना आ रही हो, तो फिर वह पूजा व्यर्थ है। आज के दिन भगवान शिव का विवाह सदियों से माता पार्वती के साथ होता रहा है। यह सिंबल है, यह सूचक है एक पत्नीव्रता होने की, स्त्री के सम्मान की। यह सूचक है कि गृहस्थ जीवन में भी देवत्व और शिवत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तीसरी, उनकी तीसरी आँख हमारे अंदर विवेक शक्ति और सूचक है, जो हमें सही निर्णय लेने में मददगार होती है। चौथा, उन्होंने धारण किया हुआ है त्रिशूल। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रतीक हैं। यह भूत, भविष्य और वर्तमान का भी प्रतीक है। 5वां, शिवलिंग प्रकृति और पुरुष का यह प्रतीक है। पूरे जीव जगत के अस्तित्व का आधार प्रजनन शक्ति ही है। 6ठा, वह चंद्रशेखर हैं। उनके शिखर पर चंद्रमा है, जो शीतलता का प्रतीक है और प्रकाश देने वाले का प्रतीक है। यह भी हमें विश्व कल्याण, शांति और प्रेम सिखाता है। 7वां, उनके शरीर पर मृगछाल अपरिग्रह का सूचक है। यानी सिर्फ अपने लिए बहुत ज़्यादा धन संचय नहीं करना है। ना तो बहुत ज़्यादा धन होगा, ना चोरी करने की आशंका होगी, ना उतने बड़े धन को कहीं छुपाने के लिए छल प्रपंच करना होगा। देश और समाज कल्याण के लिए शेष धन का उपयोग होना चाहिए। 8वां, उनके गले में लिपटा सर्प जीव जंतुओं से प्रेम करना सिखाता है। दुश्मनों को भी प्रेम से गले लगाना सिखाता है। आखिर आप सुने होंगे पारितंत्र को संतुलित रखना है, तो जीव जंतुओं से भी प्रेम होना चाहिए। 9वां, उनकी हिमालय जैसी ठिठुरती ठंड में बैठने की मुद्रा और रहना हमें योग करने की प्रेरणा देता है, जिससे हमारा तन और मन दोनों शक्तिशाली हों। इसलिए उन्हें आदि योगी भी कहा गया है। 10वां, समुद्र मंथन से निकला अमृत और विश्व जीवन के दुख और सुख के प्रतीक हैं। सुख को लोग सहज भाव से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन दुख कुछ समाज कल्याण के लिए भगवान शिव की तरह खुद ग्रहण कर लेते हैं। तो समाज कल्याण और देश के लिए गरल पीना हमें भगवान शिव सिखाते हैं। सुर और असुर के द्वंद्व की परिकल्पना हमारे मन में
सकारात्मक और नकारात्मक सोच के द्वंद्व का प्रतीक है। 11वां, उनके हाथ का डमरू संगीत पैदा करता है। यह आनंद का सूचक है। जीवन में तादात्म्यता, तारतम्यता का प्रतीक है। संतुलन होना चाहिए हमारे जीवन में, सुख और दुख का। 12वां, वह वैसे तो बहुत जल्द खुश हो जाते हैं भगवान शिव और संतुष्ट भी हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। लेकिन बुराई और गलत चीज़ के विरोध में तांडव भी कर जाते हैं। यानी हमें समाज में बुराई के विरोध के लिए गुस्सा भी आना चाहिए, उस पर बोलने, कर्म करने की हिम्मत भी आनी चाहिए। 13वां, कैलाश पर जाकर तपस्या करना हमें क्या बताता है? कैलाश पर्वत हिमालय का उच्चतम शिखर है। यह ऊंचाई का प्रतीक है, जो मनुष्य के चेतना स्तर को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का सूचक है। और तपस्या देश, समाज और परिवार के लिए सदैव कर्म के नशे में चूर रहने का सूचक है, न कि भांग और धतूरा के नशे को पीने खाने का सूचक। ये तो पाखंडियों ने अपने आलस्य और अकर्मण्यता को छुपाने के लिए कहा है। योगमय होने के लिए, मन की शांति के लिए एकांतवास भी जरूरी है, भले ही लोग आपको दुनिया से कटे कटे रहने वाला कहने लगें। इसी तरह और भी कई तरह के चरित्र को अपनाने की सीख भगवान शिव हमें देते हैं। आशा है भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ साथ हम उनके इन चरित्रों को भी अपने जीवन में उतारने, अपनाने की कोशिश करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।